Yes, dear students, टैगोर पब्लिक स्कूल पिलानी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है बेटे। अब हम कल छोड़े गए टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं बेटे। तो आप देखिए, कल बेटे मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपको बताया था और एक बार वो मैं आज आपको फिर रिपीट करके बता रहा हूं। देखिए, cos x इक्वल टू होता है बेटा cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। अब बेटे थीटा का हाफ कर दो दोनों ही जगह, तो ये 2x है तो 2x के अपॉन 2 लगा दो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर और ये थीटा है इसके अपॉन 2 लगा दो। तो दोनों ही थीटा हमने, ये फॉर्मूला आप जानते हो। इसमें बेटे इसका थीटा ये है, इसके अपॉन आपने 2 लगा दिया और इसका थीटा ये है बेटे, इसके अपॉन भी आपने 2 लगा दिया। तो ये 2 से 2 कट के ओनली cos x रह जाएगा। अपन 2x के अपॉन 2 लगाएंगे तभी तो बेटे अकेला cos x बचेगा और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये जो का जो आएगा। अब आप देखिए कि हम 1 को उधर ले जाएं तो ये फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और बेटे जब 2 अपॉन में आ जाएगा तो 1 प्लस cos x अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2 और स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos x अपॉन 2 इक्वल टू cos x बाई 2। तो ये बेटे cos x बाई 2 का फॉर्मूला है, कल भी मैंने आपको ये समझाया था। सेकेंडली cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है बेटा, इससे साइन x बाई 2 का बनेगा। अब अपने को ओनली cos x चाहिए तो बेटा ओनली cos x चाहिए तो इस cos का ये थीटा है और साइन का ये थीटा है। आपको और कहीं भी जो है अपॉन 2 नहीं लगाना, केवल आपको थीटा को अपॉन 2 करना है। इसके आप अपॉन में 2 लगा सकते हैं तो इसके भी अपॉन में 2 लगा सकते हैं। तो ये तो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और cos 2x अपॉन 2, तो यहां ये ओनली x है बेटे, तो x अपॉन 2 केवल थीटा के अपॉन में 2। इसका थीटा ये है 2x, इसके अपॉन में 2, इसका थीटा x है, इसके अपॉन में 2। तो 2 से 2 कटने पर ओनली cos x हो जाएगा ये इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये x बाई 2 हो जाएगा। अब बेटा इसको इधर ले आओ तो 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 और cos उधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड में गया तो ये प्लस हो गया और ये राइट हैंड साइड में आया तो ये माइनस हो गया। तो साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 2 और बेटा इसका स्क्वायर हटाएंगे तो साइन x बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन x बाई 2 का। कैसे बना वो आपके सामने है। ये फॉर्मूला आपको बेटा सिद्ध करके बताया हुआ है कि cos x जो है उसके 4 फॉर्मूलाज होते हैं, 4 सूत्र होते हैं। तो cos 2x
ये चार जो फॉर्मूलाज होते हैं वो मैंने आपको यूं बताया था कि cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। तो हमने बेटा ये दोनों काम में लिए हैं, ये और ये, इन दोनों को काम में हमने नहीं लिया। तो ये तो था सूत्रों के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में। अब ये मैं एक तरफ लिख देता हूं, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। बेटा cos x बाई 2 लेंगे तब क्या होगा, अंडर रूट में 1 प्लस cos x अपॉन 2, और sin x बाई 2 लेंगे तो केवल एक परिवर्तन होगा, प्लस की जगह माइनस होगा। 1 प्लस cos x अपॉन 2 है, उसकी जगह 1 माइनस cos x अपॉन 2 अंडर रूट में आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि cos x इक्वल टू cos x बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos x अपॉन 2, और बेटे साइन x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 2, और अंडर रूट से पहले प्लस माइनस। देखिए यहां ये माइनस है और यहां ये प्लस है और कोई परिवर्तन नहीं है। तो बेटा ये दोनों सूत्र आपको अप्लाई करने हैं बस, और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको कल भी खूब समझा दिया था, ये आज फिर आपको मेन सूत्र लिख करके और मूल रूप से समझा दिया है। बेटा समझा इसलिए रहा हूं कि अगली क्लास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए यही होगा, बिकॉज इन एवरी चैप्टर इट विल बी देयर, क्योंकि हर चैप्टर में ये होगा बेटे। तो हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री होगी, इसलिए इस पर इतना जोर है। अब बेटे अपन क्वेश्चन ले रहे हैं अपना 9 नंबर, cos x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 और x इन क्वाड्रेंट हाँ बेटे दोनों सूत्र लिख रहा हूं। cos x बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos x अपॉन 2, साइन x बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस, केवल प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, सेव करेगा नहीं। बस ये दो जो सूत्र हैं ये बेटे आपको काम में लेने हैं, ये अप्लाई करेंगे। आप सुनिए, आपको डायरेक्ट बेटे cos x दे रखा, तो आप इसकी जगह अप्लाई कर सकते हैं। इसमें cos x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो सबसे पहले तो cos x अपने पास है, तो इससे हम cos x बाई 2 भी निकाल लेंगे और sin x बाई 2 भी, क्योंकि दोनों में cos x ही है हमें, और फिर इन दोनों से बेटा tan भी निकल जाएगा। तो देयरफॉर बाय फॉर्मूला, हिंदी में कहें तो सूत्र से बेटा दोनों में, हिंदी वाले ये लिख देना, इंग्लिश वाले ये लिख देना। cos x बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 3, पहले cos x लिख लो बेटा यहाँ, और अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 2, और यही बेटे हो जाएगा प्लस माइनस और 1 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 2 अपॉन 1 कर सकते हो। तो ये 2 अपॉन 3 बच जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 अपॉन, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1। इसको उल्टा कर दो, 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2, और 2 कैंसिल बाई 2, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बिकॉज
थर्ड में बेटा पाई से ग्रेटर एक्स और एक्स से ग्रेटर 3 पाई/2, मतलब 180 से एक्स बड़ा होता है और 270 से एक्स छोटा होता है। ये 270 है बेटे। देखो 3 × 180/2, 2 तो 90 टाइम्स जो है ना आ जाएगा ये, तो 270 हो गया ना ये, और ये 180। अब बेटे अपने को तो x/2 चाहिए, देयरफॉर इसको 2 से भाग दो डिवाइडिंग बाई 2, और ये आ जाएगा x/2, तो ये हो जाएगा 3π/4। तो बेटे 3π/4 देखो आप, 3 × 180/4, 39 × 135, 135 हो गए। मतलब 90 डिग्री से बड़ा है x और उससे बड़ा है 135, तो x/2, तो इसका मतलब x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है? therefore x/2 is in quadrant second, therefore सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा cos नेगेटिव होता है, therefore cos x/2, therefore cos x/2 is negative, therefore cos x/2 equal to -1/√3। तो बेटा ये -√3 हो गया। यहां से आप देख रहे हैं पाई से बड़ा है x, x से बड़ा है 3/2। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा है x और x जो है ना उससे बड़ा है 270, तो ये थर्ड में आ गया। लेकिन बेटे 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिवाइडिंग बाय 2। यहां लिख सकते हो आप 2 से भाग देने पर, तो ये हिंदी में हो गया 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे तो π/2, ये बेटा x/2 और ये 3π/4। इसको 90 कह सकते हैं, इसको 135 कह सकते हैं। तो x जो है वो 90 से 135 के बीच है, 90 से बड़ा है और 135 से छोटा है, तो ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब 2 से भाग देने पर इसका मतलब सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो हमने माइनस ले लिया। अब हम बात करें cos x/2 हम निकाल चुके बेटे, बात कर रहे हैं हम sin x/2 की। नाउ अब sin x/2 इक्वल टू प्लस माइनस √1 - cos x/2, और ये बेटा कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1 माइनस और cos x -1/3/2 इक्वल टू प्लस माइनस और 1 + 1/3 आ जाएगा, ये /2/1 और इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 4/3/1/2 में इक्वल टू √4/3 × 2/1 है ये, तो 1/2 और 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा बेटे, तो ये आएगा √2/√3 √2/√3 आएगा। और x/2 बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में पॉजिटिव होगा। ये आपका √2/√3 आ गया, क्योंकि 4/3 1/2 2 2 4 और 2/3 √2/√3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस x/2 is in quadrant second, therefore
it is negative. सेकेंड क्वाड्रेंट में है बेटा sin x by 2 पॉजिटिव, it is पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा sin x by 2 इक्वल टू √2 अपॉन √3. तो बेटा tan x by 2 इक्वल टू क्या होगा, sin x by 2 अपॉन cos x by 2 इक्वल टू √2 अपॉन √3 अपॉन -1 अपॉन √3, और √3 से √3 कट जाएगा -√2. ये -√2 हो जाएगा बेटे. तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपको पता है ये नेगेटिव ही होता है. इसमें अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आप देख सकते हैं बेटे, सीधा सा क्वेश्चन है. अब बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे अपन है. लास्ट क्वेश्चन है इसका, sin x इक्वल टू 1/4. तो बेटे हमें आवश्यकता है cos की. ये देखिए दोनों जो फॉर्मूलाज है, सूत्र हैं, उनमें cos x है. तो बाय फॉर्मूला सूत्र से क्या आएगा, सूत्र से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है बेटे, 1 होता है. अब आप यहाँ 1/4 होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, और cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 1/16 हो जाएगा, ये इक्वल टू 15/16, और cos x इक्वल टू प्लस माइनस √15/16 इक्वल टू प्लस माइनस √15/4. x बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में है, x इज इन क्वाड्रेंट सेकंड. बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में cos नेगेटिव होता है, देयरफॉर इट इज नेगेटिव. तो ये नेगेटिव होगा, तो cos x इक्वल टू आएगा आपका -√15/4. नेगेटिव आएगा cos x. cos x फाइंड आउट कर लिया हमने बेटा. 9 नंबर क्वेश्चन में हमें cos दिया हुआ था, इसलिए हमें निकालने का झंझट ही नहीं था, लेकिन निकालने का झंझट करना ही नहीं पड़ा. लेकिन अब जो है ये हमें निकालना पड़ गया, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, और फिर दोनों सूत्रों में cos x की आवश्यकता है. फाइंड आउट कर लिया हमने. अब देखिए बेटा, हम cos x by 2 लिखेंगे. हम cos x by 2 इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस cos x अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस, और ये आ जाएगा √15/4 और अपॉन 2, और यही इक्वल टू हो जाएगा बेटा 15 के अंडर रूट है, 1/4 माइनस √15 अपॉन 4 अपॉन 2 अपॉन 1. अब ये प्लस माइनस में बेटा इसको उल्टा कर दो, √15
4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 2। ये आ गया बेटा प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 2 अपॉन 1 का 1 अपॉन 2 हो गया है, अंडर रूट 15 अपॉन 8 हो गया है। 8 को हम 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं बेटे, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 2 रूट 2, ये लिखा जा सकता है। इसको 8 को 2 रूट 2 लिखते हैं, बताइए आप। अब बेटे देखना आप, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई बाई 2 से बड़ा है x, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है 90 डिग्री से बड़ा है x और x से बड़ा है 180 डिग्री। तो बेटे अब अपन दोनों पक्षों को 2 से भाग दें, डिवाइडिंग बाय 2, 2 से भाग देने पर 2 से बेटे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री से बड़ा है x बाई 2 और उससे बड़ा है 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में हो गया। Therefore cos x by 2 is in quadrant first. Therefore it is positive. बेटा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसलिए cos x by 2 इक्वल टू आप पॉजिटिव लेंगे 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 2 अंडर रूट 2, ये आपका cos x by 2 हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं sin x by 2 की, तो sin x by 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 2। अब देखिए cos x की वैल्यू यहां भी वही पुट करेंगे हम, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 4 और अपॉन ये 4 है अपॉन 2 अपॉन 1 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस है और बेटे माइनस ही वो है तो ये प्लस है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन डिवाइड बाई 1/2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 2 रूट 2। बेटा ये sin x by 2 भी सही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, sin x by 2 is in quadrant first, therefore it is also positive। बेटा ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो sin x by 2 इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 2 रूट 2, पॉजिटिव हो गया। Therefore tan x by 2 इक्वल टू sin x by 2 अपॉन cos x by 2, बेटा ये तो होता ही है, तो sin x by 2 की वैल्यू ये रख दो, ये रख दो आप अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 2 रूट 2 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 2 रूट 2, 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15। और बेटा रेशनलाइजेशन करो तो कर दो, इसका प्लस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15
और अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15 और अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15। देखिए बेटे प्लस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऑलरेडी यहाँ पर है और प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका अंडर रूट हट जाएगा, 4 प्लस अंडर रूट 15 आ जाएगा ये, अपॉन इसका करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा बेटा क्या, 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का, 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर, तो ये बेटा 4 प्लस अंडर रूट 15 और अपॉन अंडर रूट 16 माइनस 15 इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 15 और अपॉन 1 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15, ये बेटे 10x/2 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बेटे कि हमने ये पूरा जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का मैटर है वो कंप्लीट कर लिया है। तो बेटे आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।